अभी नेक्स्ट देखो, तो अगर कोई भी सब्सटेंस है तो उसको ऑप्टिकली एक्टिव कैसे बोलते हैं वो बता देता हूँ। जैसे कार्बन है तो इसके साथ चारों जो बॉन्ड है वो अलग अलग एटम से अटैच है, ठीक है, तो उसको कायरल कार्बन बोलते हैं या स्टार कार्बन, कायरल कार्बन, ठीक है। तो इसका मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो इस कार्बन से क्लोरीन अटैच है, आयोडीन अटैच है, फ्लोरीन और हाइड्रोजन अटैच है, तो इसको ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। तो ये क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव, ये लाइट को राइट रोटेट कर सकता है या लेफ्ट साइड रोटेट करता है, वो इसके प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। 1 2 3 4 एटम डिसाइड करेगा कि ये लाइट को राइट रोटेट करेगा या लेफ्ट रोटेट करेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ये मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये लाइट को रोटेट करेगा तो उसको हम लोग एक स्पेसिफिक रोटेशन बोलते हैं। अगर राइट साइड रोटेट करेगा तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटिव बोलेंगे, डी से रिप्रेजेंट करेगा। लेफ्ट साइड रोटेट करेगा तो एल से रिप्रेजेंट करेगा। तो ये मैं बताता हूँ आगे। तो पहले एक पॉइंट लिख लो, ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब क्या है, इसका डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो लिखो दिस प्रॉपर्टी, साथ में लिखो दोनों में, दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस of rotating the plane of polarized light, through a definite angle is called optical activity, ठीक है। तो ये कितना एंगल से रोटेट हुआ है, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम है पोलारीमीटर, ठीक है। तो ये एंगल को मेजर करता है। तो इसका भी डिफिनेशन लिख लो। तो ये बताता क्या है, रोटेशन, द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट by an optically active is laser, with help of an instrument is called polarimeter, ठीक है, लिख लो। तो नेक्स्ट पॉइंट है कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होता है बताओ। एक एटम से डिफरेंट एटम्स अटैच होंगे ना सेंट्रल कार्बन से, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग केमिस्ट्री लैंग्वेज में कायरलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो लिखो when an object is non-super impossible on its mirror image is
is said to be chiral carbon. ये H है। क्या है डेफिनेशन? अरे कुछ नहीं, बताता हूँ मैं, बहुत सिंपल है। देखो ये प्लेन मिरर है, ठीक है ना, घर वाला मिरर है, ठीक है। तो ये कार्बन है, ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, और ये दूसरा है ब्रोमीन। हाँ, ये आउटवर्ड का मतलब है इसका, ठीक है। तो प्लेन मिरर में इसको अगर मैं इमेज बनाऊंगा तो तुम ही बताओ, ये राइट वाला लेफ्ट में दिखेगा ना, लेफ्ट वाला राइट में। तो ये तुम्हारा पहले बना के दिखाता हूँ। ये H हो गया और ये वाला इधर शिफ्ट हो गया ना, इसको बना रहा हूँ। ये एरो का मतलब होता है आउटवर्ड बॉन्ड है। मैं पेन के थ्रू बना के दिखाता हूँ। ये क्लोरीन अपवर्ड वाला अपवर्ड ही रहेगा, डाउनवर्ड वाला डाउनवर्ड रहेगा ना, खाली लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट में स्वैप हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो इस इमेज को इसके ऊपर उठा के रखेंगे तो ढकेगा क्या? नहीं ना, तो उसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल। क्या बोलते हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल, ये वाला वर्ड, ठीक है। तो जब ऐसा कंडीशन होगा तो उसको कैरेलिटी बोलते हैं। अभी समझा? कैरेलिटी बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो ये बॉन्ड हो कैसे रहा है वो बताता हूँ। इसको 3D बॉन्ड बोलते हैं। ये बीच वाला जहाँ पे जॉइंट है वो कार्बन है, ये एक्स एक्सिस में है, ये हाइड्रोजन है और ये फ्लोरीन है। ऊपर में क्लोरीन है और नीचे में ब्रोमीन है। समझ गई ना? इसके नीचे रखूंगा तो ऐसे, तो 3D में दिख रहा है तुम्हें ना। तो इसी को हम लोग कायरल कार्बन बोलते हैं। डिफरेंट एटम है ना, तो कायरल कार्बन। और अगर मिरर इमेज लूंगा इसका तो लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट में होगा, और ये इसको इसके ऊपर ढकेगा नहीं, तो उसको बोलते हैं कायरल कार्बन। समझा भाई? बहुत सिंपल है। तो इसका दूसरा डेफिनेशन लिख लो। अभी कायरल कार्बन होगा तो क्या बोलते हैं, लाइट को राइट या लेफ्ट रोटेट करेगा, वो तो प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसमें डिफिनेशन बताया, राइट रोटेट करेगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेफ्ट रोटेट करेगा तो लिबो रोटेटरी। तो उसका भी डिफिनेशन लिख लो। प्रायोरिटी कैसे पता चलेगा? हाँ, वो मैं ऑर्डर दूंगा आपको, ठीक है। उसके पहले एक एसिमेट्रिक कार्बन लिखो, एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। लिखो कार्बन एटम whose 4 valencies are satisfied with 4 different atoms or groups is called asymmetric carbon। ठीक है, तो इस कार्बन को हम लोग दूसरा नाम भी देते हैं एक एसिमेट्रिक ना। तो देखो चारों डिफरेंट एटम अटैच है, इसमें लिखा हुआ ना वर्ड्स, देखो 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप, तो उसको एसिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं। समझा? वो क्या है? सिंबल स्टार कायरल कार्बन। बचपन में बना देते ना ऐसे, ट्रायंगल बना देते हैं, ये कैसे करते हैं, रोटेट करते हैं ना ऐसे ट्रायंगल, ये वाला बचपन वाला ये किधर बनाना है? इधर इस कार्बन को रिप्रेजेंट करो, इसके राइट। हाँ, राइट लेफ्ट की जरूरत ड्रॉ करो। यहाँ तक क्लियर है? पॉज कर दे। नेक्स्ट डिफिनेशन इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये याद रखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब जो लाइट को रोटेट करेगा, ठीक है, उसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। फिर उसमें भी 2 टाइप्स आएंगे। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो लिखो व्हेन 2 or more compounds
having same molecular formula and similar chemical structure. स्ट्रक्चर भी उसका सेम होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम होगा. Exhibit different effect on plane polarized light. ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट मतलब एक ही डायरेक्शन में जो लाइट है ना उसको बोलते हैं. तो इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ठीक है, तो इसके दो टाइप्स होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी. तो इसका भी डेफिनेशन बता ही देता हूँ. डेक्स्ट्रो और डी आइसोमेरिज्म. पॉज कर जाएंगे. तो जो आपका जो ये है ना, क्या बोलते हैं, कंपाउंड, ये वाला मान लो HFCl. तो ये इसमें से अगर मैं लाइट पास करूंगा ना, इसको पास करूंगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट से जिसका सेम डायरेक्शन है ना, तो ये लाइट को रोटेट कर देगा ऐसे थोड़ा सा, ये एंगल थीटा से. तो सबका डायरेक्शन ऐसे ऐसे हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा. बराबर. तो ये राइट साइड में भी रोटेट हो सकता है और लेफ्ट साइड में भी. तो ऐसे ऐसे बन गया. तो इसका एंगल थीटा एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना. तो राइट साइड रोटेट होगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और लेफ्ट साइड होगा तो लीवो रोटेटरी. देखो, डिफरेंट इफेक्ट ऑन प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल पे उसका इफेक्ट आएगा. मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा. इसको उल्टा भी कर दूंगा तो सेम ही तो रहेगा ना, वही बोल रहा हूँ. ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर भी सेम. देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम, सिर्फ वो रोटेट करेगा राइट या लेफ्ट बस. रुक जाओ, आ रही है छोटी तेरा चॉकलेट वाली. देखो, जो लाइट को राइट साइड रोटेट करेगा उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं. इसका भी डेफिनेशन लिख लो. इनैंसियोमर which rotates the PPL, plane polarized light, in clockwise direction. In clockwise direction, which called dextro rotating or de-isomerism. ठीक है, उसको हम लोग प्लस साइन से भी डिनोट करते हैं या डी से. ठीक है, ये सिंबल है उसका. तो बड़ा बार बार सेकंड वर्ड है, ये डी है ना बेटा, डी आइसोमर. सेकंड वर्ड है इनैंसियोमर. द इनैंसियोमर, ये नया वर्ड आ गया तुम्हारी जिंदगी में. ठीक है, तो जो मिरर इमेज बनता है ना उसको बोलते हैं इनैंसियोमर. ठीक है, तो ये आप लिख लिए. तो इसका अगर एग्जांपल बताना है तो ऐसे बता सकता हूँ. ये पहले लाइट तुम्हारा ऐसा था ना पीपीएल, तो इसके थ्रू पास किया ये वाला डी आइसोमर्स के साथ. तो ये लाइट तुम्हारा ऐसे हो गया, ऐसे होना चाहिए था. तो ये एंगल बना दिया ना थीटा, तो यहाँ से बेचारा यहाँ पे आ गया होगा. ठीक है, नेक्स्ट डिफिनेशन है लीवो रोटेटरी. उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं या नेगेटिव से. लीवो रोटेटरी, इसको माइनस से रिप्रेजेंट करना है. एल आइसोमेरिज्म, एल आइसोमर. ठीक है, इसको माइनस से भी रिप्रेजेंट कर. समझा? तो बस कुछ नहीं, इसकी जगह पे सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज लिखना, बाकी सेम वर्ड. बट फिजिक्स में तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव बोलते हैं ना. केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं. अरे बट ये अलग अलग क्यों है, कंफ्यूजन होता है. अच्छा ठीक है, मैं सब कर दूंगा क्लियर. ये लिख लो.
enantiomer which rotates PPL light in anti-clockwise direction. Is called de-isomerism या de-isomerism. चलो लिख लो इसको, डायग्राम बनाता हूँ, रुक जाओ। ठीक है, इसको एल आइसोमेरिज्म से पास करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा लाइट ऐसा, नो? चलो तो इनैंसियोमर्स मिक्सचर को बोलते हैं। अगर एक कंटेनर में डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी कंपाउंड है तो उसको हम लोग इनैंसियोमर्स बोलते हैं। ये लिख लो डेफिनेशन इनैंसियोमर्स का, इनैंसियोमर्स। The molecule of D and L, D मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, L मतलब लिवो रोटेटरी। The molecule of D and L isomers of a compound are mirror image of each other. ये एम है। each other. अभी बताया था ना प्लेन पोलराइज्ड लाइट में, यहाँ पे मैं मिरर यूज किया था, याद आया? तो देखो ये कार्बन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन अटैच है, ये CH3 है, ठीक है, ये आपका OH है, फिनोल है, यहाँ पे इथीन अटैच है, CH3 CH2। तो चारों एटम अलग अलग है ना, तो इसका मिरर इमेज लूंगा तो क्या होगा बताइए जी? ये वाला यहाँ पे चला जाएगा और ये यहाँ ना, इसको ट्रायंगल फॉर्म में लिखा, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2 CH3 मिरर इमेज ले रहा हूँ ना, और इधर आ जाएगा मिथाइल, और नीचे में क्या है? OH फिनोल अल्कोहलिक ग्रुप, ऊपर में क्या है? ठीक है, तो ये मान लो ब्यूटेन 2 है, ये लाइट को राइट साइड रोटेट करता है और ये लेफ्ट साइड, तो एल ब्यूटेनोल है। तो ये दोनों को मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? इनैंसियोमर। बराबर ना? ये समझा? इसको इनैंसियोमर्स बोलते हैं। ये लिख लो फिर आगे बताता हूँ। रेस्मेराइजेशन, नेक्स्ट देखो रेस्मेराइजेशन, नेक्स्ट डिफिनेशन है अपना रेस्मेराइजेशन का। रेस्मिक मिक्सचर बोलते हैं। और इसको DL मिक्सचर भी बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी। इक्वल अमाउंट में होगा, यहाँ पे क्या होगा? इक्वल अमाउंट में, उसको बोलते हैं। लिख लो अ मिक्सचर containing equal amounts of D and L isomers of a substance is called a racemic mixture और DL मिक्सचर। ठीक है, तो इक्वल अमाउंट में रहेगा तो उसको हम लोग रेस्मेराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, और इसको अगर सेपरेट करेंगे D और L को तो उसको हम लोग रेजोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे
फिजिक्स में पढ़ाया था ना, क्योंकि कोई वेलोसिटी है उसको एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में अलग अलग करेंगे तो रेजोल्यूशन बोलते हैं ना। तो यहाँ पे भी वही है, तो नेक्स्ट लिख लो रेजोल्यूशन। The process of separation of a racemic mixture into its D and L. It's called resolution. ठीक है। तो अभी देखो हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, तो ये समझेगा आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अलग अलग टाइप्स के रिएक्शन होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फर्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं इसको। मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, जैसे अंबानी पैसे दे रहा है ना सबको, पहले जियो फ्री में देता था नेट, तो वो इंडक्टिव इफेक्ट होगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। या जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, तो इसमें मोस्टली अपने को कार्बन को बारे में बोला है। तो देखो जिसके साथ R ग्रुप अटैच है और ये मान लो X है, तो X मतलब ग्रुप 17 का एलिमेंट्स। ग्रुप 17 का एलिमेंट्स पता है हम लोग कौन कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयरन। तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लेता है अपने तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना ये, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, इसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, लेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ लेगा। तो अगर ये टूट जाएगा तो इस पे प्लस साइन आएगा, बराबर है, और x माइनस हो जाएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? अभी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन भी ले लिया है ना। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक अपने पास एक्स्ट्रा ले लिया इसने, तो माइनस साइन आया। ये बॉन्ड टूट गया, तो प्लस साइन आया कार्बन के पास, उसको बोलते हैं हम लोग कार्बो कटायन। ठीक है, तो मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझा रहा हूँ। ये मान लो मैं हूँ, तो मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे भैया, ये पापा और मम्मी तीनों जॉब कर रहे हैं, तो मुझे पैसे कमी नहीं होगा ना, तीनों से ले सकता हूँ थोड़ा थोड़ा। तो ये R जो ग्रुप है वो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इसको इलेक्ट्रॉन देता है, कार्बन को चाहिए ना इलेक्ट्रॉन, प्लस साइन है उसके ऊपर। ठीक है, तो देखो एक कार्बन से 3 R अटैच है, तो ये 3 डिग्री है, ज्यादा स्टेबल होगा, बराबर। उसी तरह से देखो एक कार्बन से 2 R ग्रुप अटैच है और एक हाइड्रोजन अटैच है, और इसमें प्लस साइन अटैच है, तो इसको मैं 2 डिग्री बोलूंगा। ठीक है, ये मैं हूँ, ये मेरा भाई है, वो भी बेरोजगार है, दोनों। तो अभी पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना 2 जगह। ठीक है, तो ये कम स्टेबल होगा, सबसे स्टेबल ये होगा, इसको मोस्ट स्टेबल बोलते हैं, मोस्ट स्टेबल। ठीक है ना। तो फिर देखो ये प्लस है, ये H है, ये H है। अभी सिर्फ पापा कमा रहे हैं, तीनों बेरोजगार है, मैं, भाई और मेरी मम्मी। तो ये 1 डिग्री कार्बोकटायन। ठीक है, तो इसको केमिस्ट्री लैंग्वेज में हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब इलेक्ट्रॉन लेना है आजू बाजू वाले से। ठीक है, तो ये सबसे कम स्टेबल होगा, इसको 1 डिग्री कार्बोकटायन बोलते हैं, या प्राइमरी कार्बोकटायन। 1 डिग्री को क्या बोलते हैं? प्राइमरी। 2 डिग्री को बराबर सेकेंडरी। ये सब तो पता होगा ना, तो सेकेंडरी। और 3 डिग्री को बराबर। तो अगर ऑर्डर लिखना हो कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा?
3 डिग्री वाला ज़्यादा होगा ना, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर एक और सिंपल CH3। तो ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, यहाँ पे लिख लो ब्रैकेट में, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। यहाँ तक समझा? तो ये लिख लो, अभी समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट में सेकंड टाइप, उसको -I इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ये, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं EWG। ठीक है, तो इसके ग्रुप्स में 4-5 है एलिमेंट्स, मैं बताता हूँ। तो फर्स्ट है इसमें एग्जांपल में नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। साइनाइड ग्रुप, नाम भी लिख देता हूँ, NO2 को नाइट्रो बोलते हैं, CN को साइनाइड बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। और फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, -I इफेक्ट। ठीक है, तो X ग्रुप है ना। और है OH ग्रुप, बेंजीन ग्रुप लिखो 6,6H5। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। ठीक है, यहाँ तक लिखो, फिर आगे चालू करो, बता देखो। कार्बोक्सिलिक एसिड से बताओ, RC डबल बॉन्ड OH, बराबर। तो ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ये भी बराबर। तो ये क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है अपनी तरफ। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल हो गया, ऐसे बन जाएगा RCO माइनस OH और ये प्लस, समझा? तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, समझा? तो इसलिए बोलते हैं। फिर देखो नाइट्रो ग्रुप में कैसे होता है, RN डबल बॉन्ड O, इसका लोन पेयर स्ट्रक्चर ऐसे होता है। तो इसमें प्लस, ये माइनस है ना। ठीक है, NO2 का स्ट्रक्चर नहीं पता तो बता देता हूँ। NO2 का स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन के लास्ट यूनिट में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के लास्ट यूनिट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है ना, 2,5 बराबर है। तो 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो 2,6, तो 1 2 3 4 5 6। एक और ऑक्सीजन ले लेता हूँ, ये इसके साथ बॉन्डिंग कर लिया, तो इसका 8 हो गया ना। लेकिन इसका 8 कैसे करेंगे, ये डोनेट करता है इसको, तो इसमें +1 और इसमें -1 चार्ज आ, समझा? तो देखो इस पे ऑलरेडी प्लस साइन है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना R का अपने तरफ, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, समझा? तो इस तरह से साइनाइड में वैसे करता है। देखो RC ट्रिपल बॉन्ड N, बराबर ना। तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखो 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 हो गया ना। लेकिन ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये कम, तो ये क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है, समझा? तो इस पे प्लस साइन आएगा, इस पे माइनस साइन, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया ना। तो उसी तरह से सबके बारे में बोल सकते हैं। जैसे RF था, तो अभी बताया ना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसमें माइनस, इसमें प्लस। RCl है, तो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ये माइनस से प्लस, बराबर ना। तो सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिखो। नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, देखो इसमें क्या होगा, ये ऊपर वाला पाई बॉन्ड है, नीचे वाला सिग्मा बॉन्ड है। अभी के लिए मान लो सिर्फ, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा ना कार्बन के पास, तो सब सिग्मा बॉन्ड होता है, ये सिग्मा का सिंबल है, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा दूसरा पाई रहेगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा 2 पाई रहेगा, ठीक है। यहाँ क्लियर है? ओके। तो अगर मैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दूं, इस कार्बन को, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन आएगा, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया ना, और इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्लस साइन आएगा ना,
यहाँ तक क्लियर है? तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या हो गया? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड हेटेरोलिटिक फिजन ही बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अभी के लिए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये सामने वाला कैसे है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लो डबल बॉन्ड है, इसके सामने प्लस रखा हूँ। ठीक है, प्लस बोले तो हाइड्रोजन का आइटम, तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा ना, तो हाइड्रोजन इस पे अटैच होगा, बराबर ना। तो ये तुम्हें ऐसा दिखेगा। फिर यहाँ तक क्लियर है? अगर मैं इसके सामने Cn माइनस रखूं, अगर मैं दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दूं तो ये माइनस ये प्लस बनेगा, तो ये Cn माइनस इस पे अटैच होगा ना। ठीक है, तो Cn यहाँ पे अटैच करेगा, तो ये क्या है? माइनस। समझा? तो डिपेंड किसके ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा ग्रुप ले रहे हैं, माइनस वाला या प्लस वाला। प्लस वाले को केमिस्ट्री लैंग्वेज में इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। ठीक है, कुछ नहीं, E प्लस कटायन, समझा ना? इलेक्ट्रोफाइल वर्ड है, याद कर लो अभी। माइनस वाले को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलो यहाँ तक लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं।